आज हम इस साड़ी को तैयार करेंगे और रेडीमेड साड़ी हम कैसे बनाते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और इस साड़ी में जो फ्रिल बनी हुई है वो कैसे हम लगाएंगे इसमें, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जो फैब्रिक है वो मैंने फैब्रिक लिया है और साड़ी मैंने फैब्रिक से ही बनाया है। बिल्कुल अलग से साड़ी जो है वो नहीं खरीदा था, तो मैंने फैब्रिक से ही इसमें सब कुछ बनाया है। तो चलिए, कितना फैब्रिक लगेगा और कैसे हम इसको तैयार करेंगे ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। और इसमें हम बेल्ट कैसे लगाएंगे ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और ये जो ब्लाउज मैंने पहना हुआ है वो ब्लाउज भी आप लोग मेरे सेकंड चैनल पर जो है वो वहां पर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। तो जरूर जो है मेरे सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वहां पर इस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग जो है वो मैं वहां पर शेयर करूंगी। तो फैब्रिक से ही मैंने ये पूरा जो है वो तैयार किया हुआ है। और इसमें कितना फैब्रिक लगेगा और हम ये फ्रिल कैसे इसमें लगाएंगे, और बेल्ट वाली साड़ी जो होती है, जो रेडीमेड साड़ी हम बेल्ट लगाते हैं साड़ी में, वो हम कैसे लगाएंगे ये भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगी। साड़ी का जो भी है वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगी। सिर्फ और सिर्फ ब्लाउज जो है वो आप लोगों को सेकेंड चैनल पर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए, ये मैंने 10 मीटर फैब्रिक लिया है। 10 मीटर फैब्रिक सिर्फ हम साड़ी के लिए लिए हैं गाइस, ठीक है। 6 मीटर हम इसमें से अलग कर देंगे और बाकी का जो फैब्रिक हम इसमें अपनी फ्रिल के लिए यूज करेंगे। तो चलिए, 10 मीटर जो है 6 मीटर की मैंने साड़ी इसमें ली है। अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी साड़ी रखी हुई है तो आप ऑर्गेन्जा फैब्रिक लेकर भी इसमें फ्रिल लगा सकते हैं। तो देखिए, ये इस तरह से मैंने फैब्रिक को ले लिया है। इसको हम यहाँ से ये देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब इसकी चौड़ाई कितनी है ये देखिए, 22 इंच यहाँ से आ रहा है मेरा। ये देखिए इस तरह से ये 22 इंच है। तो बिल्कुल इसी तरह से ये 22 इंच का हम यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। देखिए इस तरह से एक स्क्वायर पीस हमने इसमें लेना है। ये देखिए इस तरह से एक स्क्वायर पीस मैं इसमें ले लूंगी और इस तरह से इसको फोल्ड करूंगी। एक स्क्वायर पीस है ये, यानी कि 44 इंच का। ये हर तरफ से 44 इंचेस है, ठीक है। यानी कि ये 22 डबल में ये 22 है। तो इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से मैं इसको कट कर देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने कट कर दिया। अभी अभी हमने इसमें सबसे पहले तो एक सेंटर निकालना है। देखिए यहाँ से 22 का हमने 11 इंच होता है, तो ये 11 इंच पे मैंने एक सेंटर इसमें निकाला है। देखिए यहाँ पर मैं लगा देती हूँ 11 इंच पे। हमने इसमें एक सेंटर बना दिया है इस तरह से। अब इसी सेंटर से हमने फ्रिल बनाना है। तो अभी सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए आप लोगों को फ्रिल कितनी लगाना है। तो मैंने इसमें 8 इंच की फ्रिल इस तरह से निशान लगाना है। तो मैंने 8 इंच की फ्रिल का निशान सबसे पहले लगा दिया। अब ये जो सेंटर का और फ्रिल के बीच का जो गैप है ये कितना है, ये अभी हमने मेजरमेंट करना है। ये देखिए ये फ्रिल है हमारी और बीच में जो गैप है वो 2.5 इंच का है। देखिए इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा, ये हमने कट करके इसमें से निकाल देना है। तो इस तरह से मैं इसका जितना भी गैप आ रहा है वही गैप हम यहाँ पर लगा देंगे, यानी कि 5 इंच का गैप इसमें आ रहा है। तो इस तरह से मैं 5 इंच का 2.5 इंच का जो गैप है हमारा सेंटर से 2.5 इंच का है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने 2.5 इंच पे एक निशान लगाकर 2.5 इंच का इसमें गैप आ रहा है हमारी फ्रिल से। तो इतना फैब्रिक मैंने इस तरह से एक सर्कल बना दिया है। ये देखिए इस तरह से अभी जो हमारी फ्रिल है वो 8 इंच की है। ये देखिए इस तरह से। अब तो मैं इसी निशान को इस तरह से 8 इंच पे पूरा निशान इसमें ये लगा लूंगी अपनी फ्रिल का। ये देखिए इस तरह से मैंने निशान लगा दिया। अब सेंटर से हम इसको सीधा सीधा कट कर देंगे। देखिए यहाँ से सीधा सीधा सेंटर से कट कर देना है। अब ये जो हमारा गोल हिस्सा है सेंटर में, ये भी हमने कट करके हटा देना है इस तरह से। अब ये जो फ्रिल है हमारी, हमने ये भी इस तरह से ये कट कर देना है। जो निशान मैंने लगाया है बिल्कुल उसी निशान पे हमने इसको कट करना है। तो हमारी फ्रिल फ्रिल जो है वो निकल जाएगी इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया है। अभी हमारी फ्रिल जो है वो 1/2 मीटर की एक फ्रिल बन जाएगी गाइस। ये देखिए ये 4 पीस है हमारे, ठीक है। ये देखिए मैं गिनकर भी आप लोगों को अच्छे से बता देती हूँ। ये देखिए ये 4 पीस है हमारे। ये देखिए 4 पीस है ये। अब एक फ्रिल जो है हमारी वो 1/2 मीटर की है, तो मैं वो भी बताती हूँ आप लोगों को मेजरमेंट करते हुए। देखिए ये देखिए एक फ्रिल में जो है हमारा 1/2 मीटर निकल जाएगा और ये हमारे 4 पीस है, यानी कि 2 मीटर है ये। तो हमारी 6 मीटर की साड़ी है और हमने पल्लू में भी इसमें लगाना है। तो हम इस तरह से मेजरमेंट करते हुए आप लोग इसको
फोल्ड करके कट कर लीजिएगा। तो 4 मीटर 4.5 मीटर जो है वो आप लोगों को इसमें फैब्रिक लग जाएगा। अगर आप लोगों की साड़ी जो है वो कम है तो इसमें कम लगेगा। तो इस तरह से हम सबसे पहले राइट साइड से इसको सिलाई लगाएंगे और उसके बाद उल्टा करते हुए इसमें फिर से इसको सिलाई लगाएंगे ताकि हमारे धागे जो है वो अंदर की तरफ चले जाए। तो इस तरह से मैंने सिलकर इसको पूरा जो फ्रिल जो है ये देखिए इस तरह से ये तैयार कर लिया है। पूरी हमारी जो है वो 7.5 मीटर कुछ इस तरह से ये फ्रिल निकली हुई थी। मैंने 7.5 मीटर फ्रिल इसकी निकाली है, क्योंकि हमने अभी इस फ्रिल को जो है वो आंचल में भी लगाना है। अब आप कौन सी साइड से इसका जो आंचल है वो आप कौन सी साइड से रखना चाहते हैं उस तरफ छोड़ दीजिए आप लोग और नीचे से इसको लगाना शुरू कर दीजिए। अब इसको लगाना कैसा है ये देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले तो हम राइट साइड ही रखेंगे फैब्रिक को। ये देखिए उल्टा करके मैंने फ्रिल को रखा है यहाँ से। ये देखिए यहाँ से सबसे पहले सिंगल फोल्ड करेंगे, उसके बाद फ्रिल को रखेंगे और उसके बाद दोबारा फोल्ड करेंगे और उसके नीचे जो है हम अपनी फ्रिल को रखकर इसको सिलाई लगा देंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बता रही हूँ, देखिए आप लोगों को इस तरह से रखना है। अब मैं यहाँ पर पिन लगा देती हूँ इस तरह से और पिन लगाकर इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए कुछ इस तरह से। और उसके बाद जो है ये फ्रिल हमारी कुछ इस तरह से नजर आएगी। इसके कोई धागे वगैरह नहीं निकलेंगे और नीचे से जो है हम इसको ऊपर की तरफ हमारा जो जितना भी फैब्रिक है वो ऊपर की तरफ पलटते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो बस इतना ही था, कोई धागे वगैरह हमारे नहीं दिखेंगे। देखिए मैंने इस तरह से ये आंचल में भी लगाया है। देखिए ये देखिए ये आंचल का कोना है हमारा, ये देखिए यहाँ पर। और पूरा जो हमारा बाकी का नीचे हमारी जो प्लीट्स आएंगी ये वही है। ये पूरी साड़ी में मैंने बिल्कुल इसी तरह से लगाया है। तो चलिए अभी इसमें हम बेल्ट कैसे लगाते हैं ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ से ये हमारा आंचल है, आंचल से शुरू करेंगे हम। हमारा जो पल्लू होता है वो यहाँ से हमने 2.5 मीटर का फैब्रिक छोड़ देना है। देखिए 2.5 मीटर का फैब्रिक मैंने यहाँ से छोड़ना है। यह 1/2 मीटर है और ये यहाँ से 1 मीटर हो गया। ये देखिए यहाँ से ये 1 मीटर यानी कि 1.5 मीटर हो गया। अब 1 मीटर और हम यहाँ से ये छोड़ देंगे, यानी कि 2.5 मीटर फैब्रिक। फ्रिल को नहीं पकड़ना है हमने, फ्रिल ऐसी ही है हमारी। तो फ्रिल को छोड़ते हुए हमारा 2.5 मीटर एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने इसमें ये छोड़ देना है। यहाँ पर मैं एक निशान लगा देती हूँ। देखिए ये यहाँ पर निशान लगा कर दिखा देती हूँ मैं इस तरह से। ये देखिए ये 2.5 मीटर फैब्रिक है हमारा। आंचल के लिए हमने 2.5 मीटर फैब्रिक छोड़ दिया है। यहाँ पर मैं निशान लगा देती हूँ। अब इसी निशान से हमने अपनी प्लीट्स जो है वो बनाना शुरू करना है। अपनी साड़ी की जो प्लीट्स होती है वो हम यहीं से बनाना शुरू करेंगे। तो अब इस निशान से मैं यहाँ पर एक 6 इंच का निशान में इसमें ये लगा दूंगी। देखिए यहाँ पर एक 6 इंच पे मैंने लगाया है, क्योंकि मैं जो प्लीट्स बनाने वाली हूँ वो 6 इंच की बनाने वाली हूँ। आप चाहो तो इसमें 5 इंच की भी बना सकते हैं। 6 मीटर की साड़ी है मेरी, इसलिए मैंने इसमें 6 इंच की प्लीट्स थोड़ी सी बड़ी ही बनाया है। वैसे आप 5 इंच की भी प्लीट्स इसमें बना सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से 1.5 मीटर का फैब्रिक मैंने इसमें छोड़ दूंगी मैं दूसरी तरफ से। अब बाकी का जितना भी मेरा फैब्रिक है उसमें मैंने इस तरह से प्लीट्स जो है वो बना देना है। अब देखिए गाइस इस तरह से प्लीट्स हमने बना देना है। अब जो लास्ट वाली प्लीट्स होगी हमारी, मैं यहाँ पर पिन लगा देती हूँ इस तरह से। अब जो आखिरी प्लीट हमारी होगी उसमें जो है हमने 9 इंच की प्लीट रखना है। ये देखिए यहाँ पर मैं निशान लगा देती हूँ। ये देखिए 9 इंच की प्लीट्स मैंने इसमें बड़ी प्लीट्स बनाया है। जो आखिरी प्लीट होगी हमारी साड़ी की वो मैंने 9 इंच की बनाया है, क्योंकि हमने इसमें बेल्ट बनाने वाले हैं। तो ये और ये क्यों हम लगा रहे हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए जब हमारी ये प्लीट्स इस तरह से आएगी और ये कुछ इस तरह से जब हम इसको पहनेंगे तो ये देखिए ये 9 इंच की प्लीट है बड़ी वाली। तो ये जब हम इसको पहनेंगे तो ये जो हमारा जो इस तरह से देखिए ये जब पहनेंगे तो ये कुछ इस तरह से फैब्रिक जो है खींचता है, ठीक है। और जो हमारी सबसे पहली वाली जो प्लीट्स होती है वो साइड की तरफ भागने लगती है, इसलिए हम इस प्लीट को जो है वो थोड़ी सी बड़ी बनाते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने पिन से इसको अच्छे से नीचे तक पिन लगाकर इस तरह से ये सेट कर दिया है। मैं इसको आयरन कर दूंगी अच्छे से। ये देखिए इस तरह से पिन से मैंने इसको अच्छे से सेट कर दिया है। अभी हमने इसमें लेंथ भी लगाना है। तो चलिए इसकी बेल्ट हम कैसे बनाएंगे ये बता देती हूँ मैं। अब चलिए ये पिन देखिए यहाँ से ये नीचे का है हमारा। ये प्लीट्स का जितनी भी फ्रिल है यहाँ पर हमारी इकट्ठी हो चुकी है। अब देखिए इसके लिए बेल्ट बनाते हैं। ये बेल्ट के लिए देखिए मैंने बुकरम ले लिया है। हमारी 1.5 इंच का जो बेल्ट बनता है हमारा 1.5 इंच का जो बुकरम होता है वही लिया है मैंने।
अब ये मेरी जो वेस्ट राउंड है वो 36 है, उसमें मैंने 10 इंच एक्स्ट्रा लिया है इसमें। ओके, आपकी वेस्ट राउंड जितनी भी हो उसमें 10 इंच एक्स्ट्रा इसमें ये बुकरम लेना है आप लोगों को। मेरी 36 की है तो मैंने 46 लेकर इस तरह से इस फैब्रिक पे रखते हुए आयरन कर लेना है। ये हमारा इनर फैब्रिक है, उसी पे मैंने इसको आयरन करके लिया है। अब हम इसके ऊपर जो है वो अपनी लेंथ लगाएंगे। देखिए यहाँ से फ्रिल को पकड़ते हुए हम अपनी लेंथ लगाएंगे। मेरी 42 की लेंथ है इसमें, तो मैं 42 पर ही निशान इसमें लगाऊंगी। ये देखिए यहाँ पर मैं निशान को पक्का करके बता देती हूँ आप लोगों को। हमारी जो प्लीट्स है वहां पर हमने निशान लगाना है। ये देखिए ऊपर से हमारा ये कितना आ रहा है, 7 इंच पे आ रहा है। 7 इंच का फैब्रिक हमारा ये एक्स्ट्रा है, तो हम यहीं पर जो है 7 इंच पे इसमें इस तरह से ये निशान लगा लेंगे। देखिए गाइस, जो निशान हम लगा रहे हैं, इसी निशान के ऊपर हमने जो बेल्ट तैयार किए थे उस बेल्ट को रखेंगे। देखिए इस वाले बेल्ट को मैंने अच्छे से आयरन करके लिया है। ये मेरे इनर का फैब्रिक है, उसी पर मैंने इसको आयरन करके लिया है। देखिए ये यहाँ से मैंने फोल्ड कर दिया है थोड़ा सा, और अब हमने इसको अंदर से थोड़ा सा ½ इंच के करीब अंदर की तरफ फोल्ड करना है। जहां पर हमारी प्लीट्स आ रही है वहीं पर हमने इसको रखना है। देखिए जहां से हमारी प्लीट्स जो है वो शुरू हो रही है, देखिए यहाँ पर हमारी प्लीट शुरू होती है, वहीं पर मैंने इसको रख के पिन रख देना है। बस कोई मार्जिन वगैरह नहीं लेना है, हमने सिर्फ अपनी लेंथ के पास ही बेल्ट को रखना है। और हमने इसमें 7 इंच का ही निशान लगाकर इस तरह से बेल्ट को रखते हुए सिलाई लगाना है। और ये मैंने 1.5 मीटर के करीब फैब्रिक जो है वो छोड़ दिया है इस तरह से। आप इससे ज्यादा भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। और इसको कोई भी पहन सकता है, कितनी भी पतली लड़की हो और कितनी भी मोटी लड़की हो, यानी कि जिसका हैवी साइज होता है वो भी इसको पहन सकते हैं। फ्री साइज मैंने इसको आप लोगों के साथ शेयर किया है, कोई भी इसको पहन सकता है। देखिए इस तरह से। अब ये जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक, हमारा बेल्ट से ज्यादा फैब्रिक एक्स्ट्रा है, देख लीजिए आप लोग, और उसको हमने इस तरह से प्लीट्स बनाकर इस बेल्ट के नीचे डाल देना है। अब ये जो प्लीट्स है ये हमने अपनी साड़ी की जो प्लीट्स होती है, बड़ी वाली प्लीट्स, वहां पर लगाना है। बस मैं यहाँ पर आप लोगों को लगा कर दिखा रही हूँ मैं इसको एडजस्ट कैसे करना है। ठीक है, ये देखिए प्लीट्स बना दिया मैंने। अब ये बेल्ट जो है यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी। ये सिर्फ बताने के लिए मैंने यहाँ पर प्लीट्स डाली है। मैं इसकी जो प्लीट्स है वो अपनी बड़ी प्लीट्स के पास, ये देखिए यहाँ पर डालूंगी मैं। ठीक है, और उसके बाद इसके ऊपर एक दाब साइड की सिलाई इसमें ये लगाकर बेल्ट को अटैच कर दूंगी। देखिए कुछ इस तरह से सिर्फ रखते हुए मैंने इस बेल्ट में सिलाई लगा दी है। ठीक है गाइस, कुछ नहीं किया है। अब ये जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक है ऊपर का, वो हमारा अंदर की तरफ चला जाएगा। देख लीजिए आप लोग, मैं इसको बता देती हूँ अच्छे से। ये देखिए कुछ इस तरह से अंदर की तरफ रहेगा ये बेल्ट हमारा, कुछ इस तरह से रहेगा। होप कि आप लोगों के समझ में आ रहा है। अब हम यहाँ से अपनी वेस्ट राउंड लगाएंगे। मेरी 36 का वेस्ट राउंड है। ये देखिए यहाँ पर मैं 36 इंच पे लगा रही हूँ निशान। ये देखिए, और जो यहाँ पर ये देखिए 36 पे मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया। अभी ये मेरा वेस्ट राउंड है। अब ये जो एक्स्ट्रा है हमारा, यहाँ से हम अपने लूप्स लगाएंगे। देखिए यहाँ पर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये मैंने एक फैब्रिक लिया है, इसको डबल फोल्ड करके मैंने इसको आयरन किया है, और ½ इंच पे इस तरह से मैंने इसको इस तरह से बना दिया है। अब हम जब इसमें हुक लगाएंगे तो यहाँ पर ये फंसाएंगे इसको। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको तैयार किया हुआ है ताकि इसको कोई भी पहन सके। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इसको कोई भी ज्यादा साइज है आप लोगों का, जैसे कि मेरा 36 है, आप लोगों का ज्यादा है, 38 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, तो आप इसको कोई भी पहन सकते हैं। तो इस तरह से बस इसको रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देना है किनारी किनारी पे। ठीक है, और बीच में से जो है इसमें होल छोड़ देना है। देखिए यहाँ पर हमारा एक हुक लगेगा, और यहाँ पर ये देखिए ये जो हुक है हम इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं, कितना भी टाइट कितना भी लूज इसमें कर सकते हैं। तो फ्री साइज मैंने आप लोगों को ये बताया है। तो यहाँ पर देखिए 5 इंच के करीब मैंने निशान लगाकर यहाँ पर भी बटन लगाना है। ये देखिए कुछ इस तरह से, देखिए होल है इसके अंदर। ये देखिए अभी मेरे पास जो है वो बटन अवेलेबल नहीं थे, तो मैं आप लोगों को जरूर लगाकर दिखा देती। बाद में मैं इसको लगा दूंगी इसमें लाकर। तो देखिए ये कुछ इस तरह से हमारी साड़ी का जो बेल्ट है, ये देखिए 36 है मेरा, तो 36 पर मैं इसको इस तरह से ये पहन लूंगी। तो आप, जैसे कि मैंने बताया, आप लोगों को कोई भी इसको पहन सकता है। ये फ्री साइज मैंने बनाया है इसमें। ये देखिए ये सेंटर की हमारी प्लीट्स है, ये देखिए, और ये हमारा आंचल है। गाइस हमारी जो साड़ी है वो तैयार हो चुकी है। ये देखिए ये हमारा आंचल है,
यहाँ से हम अपना बटन लगा देंगे। मैं अपनी मार्केट से मैं बने बटन लगाना भूल चुकी हूँ, तो मैं लाकर इसको अलग से लगा दूंगी। तो चलिए, हमारी साड़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। देखिए, ये नीचे से हमारी ये फ्रिल है, ये देखिए कुछ इस तरह से। और इसको मैंने, आप चाहो तो इसको पीको करवा सकते हैं। मैंने इसको पीको स्टिच किया है। जरूर आप लोग वीडियो जरूर देखिए, मैंने पीको स्टिच की भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की है। तो हमारी जो साड़ी है वो बिल्कुल तैयार है। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो जरूर मुझे कमेंट में बताइए। और इसको दो तरीके से मैंने इसको पहना है, और तीसरा तरीका जो है मैं आपको अपने सेकंड चैनल पर बताऊंगी। ये दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से हम इसको कैसे पहन सकते हैं। और ये ब्लाउज मैंने क्यों बनाया है, कैसे बनाया है, ये आप लोग मेरे सेकंड चैनल पर देख सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और क्या समझ में नहीं आया है आप लोगों को, ये मुझसे कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं जरूर आप लोगों का आंसर करूंगी। तो गाइस, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को, फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और दुआ में मुझे याद रखिए। और कैसी लगी वीडियो जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे सेकंड चैनल को भी जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। बाय, अल्लाह हाफिज।